दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर मैं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न आप सबका स्वागत करता हूं। आइए आज कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बना रहे हैं रीतिकाल का इतिहास पार्ट 12। रीतिकाल के सिलसिलेवार इतिहास की ये लास्ट वीडियो है। आज रीतिकाल उस तरह से पूरा हो जाएगा। फिर हमने जैसा बताया था आपको कि रीतिकाल के 3 प्रमुख अंगों को लेकर उनकी 3 धारा जो हैं, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, इनकी बहुत संक्षिप्त वीडियो और ख़ासतौर से ट्रिक कि कवियों को कैसे याद करें और कौन कौन से उनके प्रमुख कवि, इनको लेकर के हम बनाएंगे, जो बहुत छोटी छोटी वीडियो होगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा अधिक लाभदायक होगी। इन वीडियो के माध्यम से आप रीतिकाल के इतिहास को 1 से लेकर 12 तक पूरा रीतिकाल का इतिहास, उसकी पृष्ठभूमि, उसकी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनीतिक, आर्थिक सारी समझ जाएंगे। एक कवि की रचनाएं, उनकी रचनाएं ऐसी क्यों बनी, उसका जन्म और अवसान काल सभी आप समझ गए। लेकिन विशिष्ट रूप से कवि की रचनाओं को लेकर के और कवियों को लेकर के जो खास तौर से अक्सर कई बार वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका समाधान करने के लिए वीडियो बनाएंगे हम वो वाली। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगले कवि हैं ललक दास। बेनी कवि के भंडोवा से ये लखनऊ के कोई कंठीधारी महंत जान पड़ते हैं, जो अपनी शिष्य मंडली के साथ इधर उधर फिरा करते थे। अतः संवत 1860 और 1880 के बीच इनका वर्तमान रहना अनुमान किया जा सकता है। इन्होंने सत्योपाख्यान नामक एक बड़ा वर्णनात्मक ग्रंथ लिखा है, जिसमें रामचंद्र के जन्म से लेकर विवाह तक की कथा बड़े विस्तार के साथ वर्णित है। इस ग्रंथ का उद्देश्य कौशल के साथ कथा चलाने का नहीं, बल्कि जन्म की बधाई, बाल लीला, होली, जल क्रीड़ा, झूला, विवाहोत्सव आदि का बड़े ब्यौरे और विस्तार के साथ वर्णन करने का है। जो उद्देश्य महाराज रघुराज सिंह के राम स्वयंवर का है, वही इसका भी समझिए। पर इसमें सादगी है और यह केवल 2 चौपाइयों में लिखा गया है। वर्णन करने में ललक दास जी ने भाषा के कवियों के भाव को इकट्ठे ही किए हैं, संस्कृत कवियों के भाव भी कहीं कहीं रखे हैं। रचना अच्छी जान पड़ती है। कुछ चौपाइयाँ देखिए। धारी निज अंक राम को माता, दंत कुंद मुक्ता समसोहे, किसलय सधार आधार छवि छाजई, सुंदर चिबुक नासिका सोहे, काम चाप सम भ्रकुटी बिराजई, यही विधि सकल राम के अंगा। देखिए, उस समय क्या है कि राम और कृष्ण, ये 2 विशिष्ट व्यक्तियों के व्यक्तित्व को लेकर के कविताएं बहुतायत में लिखी जा रही थी। क्योंकि प्रचलन में यही था, इसका कारण ये था। अगले कवि हैं खुमान। ये बंदीजन थे और चरखारी बुंदेलखंड के महाराज विक्रम शाही के यहाँ रहते थे। इनके बनाए इन ग्रंथों का पता है अमर प्रकाश संवत 1836, अष्टयाम संवत 1852, लक्षण शतक 1855, हनुमान नक्षिक, हनुमान पंचक, हनुमान पचीसी, नीति विधान, समर या सार, युद्ध यात्रा के मुहूर्त आदि का विस्तार, नृसिंह चरित्र, नृसिंह पचीसी। इस सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1830 से 1880 तक माना जा सकता है। लक्षण शतक में लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध बड़े फड़कते हुए शब्दों में कहा गया है। खुमान कविता में अपना उपनाम मान रखते थे। नीचे एक कविता दिया जाता है। आयो इंद्रजीत दस कंधा को, निबंध बंधा बालो राम बंधु सो प्रबंध कीरवान को, कोहे अंशुमाल कोहे काल विकराल, मेरे सामू भय ने रहे मान मेहसान को, तू तो सुकुमार यार लखन कुमार, मेरी मार बेसुमार को सहेस घमा शान को, वीर ने चितई रन मंडल रितई काल, कहर बितय हैं जितई मगवान को। अगले कवि हैं नवल सिंह कायस्थ। ये झांसी के रहने वाले थे और समथर नरेश राजा हिंदुपति की सेवा में रहते थे। इन्होंने बहुत से ग्रंथों की रचना की है, जो भिन्न भिन्न विषयों पर और भिन्न भिन्न शैली के हैं। ये अच्छे चित्रकार भी थे। इनका झुकाव भक्ति और ज्ञान की ओर विशेष था। इनके लिखे ग्रंथों के नाम ये हैं: रास पंचाधाई, रामचंद्र विलास, शंका मोचन, जोहरिन तरंग, रसिक रंजनी, विज्ञान भास्कर, ब्रज दीपिका, शुक रंभा संवाद, नाम, चिंतामणि, मूल, भारत, भारत सावित्री, भारत कवितावली, भाषा सप्तशती, कवि जीवन, आल्हा, रामायण, रुक्मणी मंगल, मूल ढोला,
सरस लावनी, अध्यात्म रामायण, रूपक रामायण, नारी प्रकरण, सीता स्वयंवर, राम विवाहखंड, भारत वार्तिक, रामायण सुमिरन, पूर्व श्रृंगार खंड, मिथिला खंड, दान लोभ संवाद, जन्म खंड। उक्त पुस्तकों में यद्यपि अधिकांश बहुत छोटी हैं, फिर भी इनकी रचना बहुरूपता का आभास देती है। अर्थात एक विषय को लेकर के ही नहीं, अनेक विषयों को लेकर के इन्होंने कविता लिखी। इनकी पुस्तकें प्रकाशित नहीं हुई हैं, अतः इनकी रचना के संबंध में विस्तृत और निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। खोज की रिपोर्टों में उद्धृत उदाहरणों को देखने से रचना इनकी पुष्ट और अभ्यस्त प्रतीत होती है। ब्रज भाषा में कुछ वार्तिक या गद्य भी इन्होंने लिखा है। इनके कुछ पद नीचे दिए जाते हैं। अभव अनादि अनंत अपारा, अमन अप्राण अमर अविकारा, अग अनहि आतम अविनाशी, अगम अगोचर अविरल वासी, अकथनीय अद्वैत अरामा, अमल अशेष अकर्म अकामा। अगले कवि हैं राम सहायदास। ये चौबेपुर जिला बनारस के रहने वाले लाला भवानी दास कायस्थ के पुत्र थे और काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंह के आश्रय में रहते थे। बिहारी सतसई के अनुकरण पर इन्होंने राम सतसई बनाई। बिहारी के अनुकरण पर बनी हुई पुस्तकों में इसी को प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इसके बहुत से दोहे सरस उद्भावना में बिहारी के दोहों के पास तक पहुँचते हैं, पर यह कहना कि ये दोहे बिहारी के दोहों में मिलाए जा सकते हैं, रसज्ञता और भावुकता से ही पुरानी दुश्मनी निकालना ही नहीं, बिहारी को भी कुछ नीचे गिराने का प्रयत्न समझा जाएगा। बिहारी में क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, यह उनके प्रसंगों से दिखाया जा चुका है। जहाँ तक शब्दों की कारीगरी और वाग वैदिग्ध से संबंध है, वहीं तक अनुकरण करने का प्रयत्न किया गया है और सफलता भी हुई है। पर हावों का वह सुंदर व्यंजना, विधान चेष्टाओं का वह मनोहर चित्रण, भाषा का वह सौष्ठव, संचारियों की वह सुंदर व्यंजना इस सतसई में कहाँ। क्योंकि जैसा बिहारी का अपना एक अलग मौलिक लेखन था, वैसा अन्य का नहीं है, लेकिन उससे काफ़ी प्रभावित होकर मिलती जुलती रचनाएं देखी जा सकती हैं। नकल ऊपरी बातों की हो सकती है, हृदय की नहीं। पर हृदय पहचानने के लिए हृदय चाहिए, चेहरे पर की दो आँखों से ही काम नहीं चल सकता। इस बड़े भारी भेद के होते हुए भी राम सतसई श्रृंगार रस का उत्तम ग्रंथ है। इस सतसई के अतिरिक्त इन्होंने 3 पुस्तकें और लिखी हैं, वाणीभूषण, वृत्त तरंगणी और कघरा। वाणीभूषण अलंकार का ग्रंथ है और वृत्त तरंगणी पिंगल का, कघरा जायसी की अखरावट के ढंग की छोटी सी पुस्तक है और शायद सबसे पिछली रचना है, क्योंकि इसमें धर्म और नीति के उपदेश हैं। राम सहाय का कविता काल संवत 1760 से 1880 तक माना जा सकता है। नीचे सतसई के कुछ दोहे उद्धृत किए जाते हैं। गड़े नुकीले लाल के नयन रहे दिन रैनी, तब नाजुक ठोड़ी ने क्यों गाढ़ परई मृद बैनी, भटक ने झटपट चटक के अटक सुनत के संग, लटक पीत पटकी निपट हटकती कटक अनंग। देखिए कैसा प्रयोग है, सहज प्रयोग नहीं है, इसके लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। चंद्रशेखर अगले कवि, ये वाजपेयी थे। इनका जन्म संवत 1855 में मुअज्जमाबाद जिला फतेहपुर में हुआ था। इनके पिता मनीराम जी अच्छे कवि थे। ये कुछ दिनों तक दरभंगे की ओर, फिर 6 वर्ष तक जोधपुर नरेश महाराज मानसिंह के यहाँ रहे। अंत में ये पटियाला नरेश महाराज कर्म सिंह के यहाँ गए और जीवन भर पटियाला में ही रहे। इनका देहांत संवत 1932 में हुआ। अतः ये महाराज नरेंद्र सिंह के समय तक वर्तमान थे और उन्हीं के आदेश से इन्होंने अपना प्रसिद्ध वीर काव्य हमीर हठ बनाया। इसके अतिरिक्त इनके रचे ग्रंथों के नाम ये हैं: विवेक विलास, रसिक विनोद, हरि भक्ति विलास, नक्षिक वृंदावन शतक, ग्रह पंचाशिका, ताज कज्जोतिस, माधवी वसंत। यद्यपि श्रृंगार की कविता करने में भी ये बहुत ही प्रवीण थे, पर इनकी कीर्ति को चिरकाल तक स्थिर रखने के लिए हमीर हठ ही पर्याप्त है। उत्साह के उमंग की व्यंजना जैसी चलती स्वाभाविक और जोरदार भाषा में इन्होंने की है, उस प्रकार से करने में बहुत ही कम कवि समर्थ हुए हैं। वीर रस के वर्णन में इस कवि ने बहुत ही सुंदर साहित्यिक विवेक का परिचय दिया है। सुदन आदि के समान शब्दों की तड़ातड़ और भड़ाभड़ के फेर में न पड़कर उग्रोत्साह व्यंजक उक्तियों का ही अधिक सहारा इस कवि ने लिया है, जो वीर रस की जान है। दरअसल वीर रस की कविता लिखने के लिए कोई तड़कते भड़कते भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करके कविता को विशिष्ट नहीं बनाया जाता, या वीर रस की कविता नहीं बनती है। वीर रस की कविता के लिए जो भाव चाहिए, शब्द कोई भी वो भाव भरता है, उससे प्रभावित होना चाहिए, वो कविता का अंश है, मूल है।
दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि वर्णनों के अनावश्यक विस्तार को, जिसमें वस्तुओं की बड़ी लंबी चौड़ी सूची भरी जाती है, स्थान नहीं दिया गया है। सारांश यह है कि वीर रस वर्णन की श्रेष्ठ प्रणाली का अनुसरण चंद्रशेखर जी ने किया है। रही प्रसंग विधान की बात, इस विषय में कवि ने नई उद्भावनाएं न करके पूर्ववर्ती कवियों का ही सर्वथा अनुसरण किया है। एक रूपवती और निपुण स्त्री के साथ महिमा मंगोल का अलाउद्दीन के दरबार से भागना, अलाउद्दीन का उसे हमीर से वापस मांगना, हमीर का उसे अपनी शरण में लेने के कारण उपेक्षा पूर्वक इनकार करना, ये सब बातें जोधाराज क्या उसके पूर्ववर्ती अपभ्रंश कवियों की ही कल्पना है, जो वीर गाथा काल की रूढ़ी के अनुसार की गई हैं। वीर गाथा काल आदि काल को भी कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, गढ़ के घेरे के समय गढ़पति की निश्चिंतता और निर्भीकता व्यंजित करने के लिए पुराने कवि गढ़ के भीतर नाच रंग का होना दिखाया करते थे। जायसी ने अपने पद्मावत में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़गढ़ के घेरे जाने पर राजा रतनसेन का गढ़ के भीतर नाच कराना और शत्रु के फेंके हुए तीर से नर्तकी के घायल होकर मरना वर्णित किया गया है। ठीक उसी प्रकार का वर्णन हमीरहट्ट में रखा गया है। ये चंद्रशेखर की अपनी उद्भावना नहीं, एक बंधी हुई परिपाटी का अनुसरण है। नर्तकी के मारे जाने पर हमीर देव का यह कह उठना कि हठ करी मंड्यो युद्ध वृथा ही, केवल उनके तात्कालिक शोक के आधिक्य की व्यंजना मात्र करता है। उसे करुण प्रलाप मात्र समझना चाहिए। इसी दृष्टि से इस प्रकरण के करुण प्रलाप राम ऐसे सत्यसंध और वीरव्रती नायकों से ही कराए गए हैं। इनके द्वारा उनके चरित्र में कुछ भी लांछन लगता हुआ नहीं माना जा सकता। एक त्रुटि हमीरहट्ट की अवश्य खटकती है। सब अच्छे कवियों ने प्रतिनायक के प्रताप और पराक्रम की प्रशंसा द्वारा उससे भिड़ने वाले या उसे जीतने वाले नायक के प्रताप और पराक्रम की व्यंजना की है। राम का प्रतिनायक रावण कैसा था? इंद्र, मरुत, यम, सूर्य आदि सब देवताओं से सेवा लेने वाला, पर हमीरहट्ट में अलाउद्दीन एक चूहिया के कोने में दौड़ने से डर के मारे उछल भागता है और पुकार मचाता है। चंद्रशेखर का साहित्यिक भाषा पर बड़ा भारी अधिकार था। अनुप्रास की योजना प्रचुर होने पर भी भद्दी कहीं नहीं हुई, सर्वत्र रस में सहायक ही हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक किसी, जैसे फिल्म देखते हैं आप, तो एक फिल्म का जो हीरो है, नायक है, वो बड़ा बलशाली होता है, लेकिन उसका खलनायक भी उतना ही बड़ा बलशाली होता है। अंत में विजय नायक की होती है, लेकिन खलनायक डटकर उसका मुकाबला करता है। खलनायक को बहुत कमजोर यदि दिखा दिया गया तो फिर नायक का महत्व, नायक की ताकत, नायक के गुण अपने आप कम हो जाते हैं। अतः खलनायक को भी बलशाली, ताकतवर, मजबूत दिखाना आवश्यक है। युद्ध, मृग्या आदि के वर्णन तथा संवाद आदि सब बड़ी मर्मज्ञता से रखे गए हैं। जिस रस का वर्णन है, ठीक उसके अनुकूल पद विन्यास है। जहाँ श्रृंगार का प्रसंग है, वहाँ यही प्रतीत होता है कि किसी सर्वश्रेष्ठ श्रृंगारी कवि को रचना पढ़ रहे हैं। तात्पर्य यह है कि हमीरहट्ट हिंदी साहित्य का एक रत्न है। तिरिया तेल हमीरहट्ट चढ़ई ने दूजी भार, वाक्य ऐसे ही ग्रंथ में शोभा देते हैं। आगे कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं। उदय भानु पश्चिम प्रत्यक्ष, दिन चंद प्रकाशई, उलटी गंग बरु बहे, काम रति प्रीति विनाशई। आलम नेवाज सिर ताज पात साहन के गाजते दराज को नजर तिहारी है, जाके डर डिगत अडोल गढ़ धारी थग मगत पहाड़ ओ डुलती महिसारी है। रंक जसो रहत ससकिंत सुरेश भयो, देश देश पति में आतंक अति भारी है। भारी गढ़ धारी सदा जंग की तैयारी, धाके माने न तिहारी, यह हमीरहट्ट धारी है। अगले कवि हैं बाबा दीनदयाल गिरी। ये गोसाई थे। इनका जन्म शुक्रवार वसंत पंचमी संवत 1859 में काशी के गाय घाट मोहल्ले में एक पाठक के कुल में हुआ था। जब ये 5 या 6 वर्ष के थे, तभी इनके माता पिता इन्हें महंत कुशागिरी को सौंप चल बसे। महंत कुशागिरी पंचक्रोशी के मार्ग में पड़ने वाले देहली विनायक स्थान के अधिकारी थे। काशी में महंत जी के और भी कई मठ थे। ये विशेषतः गाय घाट वाले मठ में रहा करते थे। जब महंत कुशागिरी के मरने पर बहुत सी जायदाद नीलाम हो गई, तब ये देहली विनायक के पास मठोली गांव वाले मठ में रहने लगे। बाबा जी संस्कृत और हिंदी दोनों के अच्छे विद्वान थे। बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास से इनका बड़ा स्नेह था। इनका परलोकवास संवत 1915 में हुआ। ये एक अत्यंत सहृदय और भावुक कवि थे। इनकी सी अन्योक्तियाँ हिंदी के और किसी कवि की नहीं हुई। यद्यपि इन अन्योक्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत से लिए हुए हैं, पर भाषा शैली की सरसता और पद विन्यास की
मनोहरता के विचार से वे स्वतंत्र काव्य के रूप में हैं। बाबा जी का भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार था। इनकी सी परिष्कृत, स्वच्छ और सुव्यवस्थित भाषा बहुत थोड़े कवियों की है। दरअसल कवि की भाषा प्रांजल सरस होनी चाहिए, वो उसमें न तो ठहराव हो, न इतना तेज गति का भाव हो कि कुछ भी समझ में न आए, कुछ भी दिखाई न दे। तो ये मध्यम श्रेणी की सहज भाषा जो होती है वही आम जन में प्रसिद्ध होती है, वही आम जन उसे ग्रहण करके उसको प्रचारित करता है। और जितने भी कवि प्रसिद्ध हुए हैं या जिनकी उक्तियाँ आम जन को याद है, स्मृति में है, उसका यही सबसे बड़ा कारण है कि उनकी भाषा बहुत ही मधुर रही है, प्रांजल रही है, सहज रही है। उसे अनुसरण करने में, उसको समझने में, उसको व्यवहित करने में किसी प्रकार की अड़चन नहीं हुई है। कोई शब्दकोशों को लेकर के उसका अर्थ समझने के लिए लोग नहीं बैठे हैं। कहीं कहीं कुछ पूर्वीपन और अव्यवस्थित वाक्य मिलते हैं, पर बहुत कम। इसी से इनकी अन्योक्तियाँ इतनी मर्म स्पर्शनीय हुई हैं। इनका अन्योक्ति कल्पद्रुम हिंदी साहित्य में एक अनमोल वस्तु है। अन्योक्ति के क्षेत्र में कवि की मार्मिकता और सौंदर्य भावना के स्फुरण का बहुत अच्छा अवकाश रहता है, पर इसमें अच्छे भावुक कवि ही सफल हो सकते हैं। लौकिक विषयों पर तो इन्होंने सरल अन्योक्तियाँ कही ही हैं। अध्यात्म पक्ष में भी दो एक रहस्यमय युक्तियाँ इनकी हैं। बाबा जी का जैसा कोमल व्यंजक पद विन्यास पर अधिकार था, वैसा ही शब्द चमत्कार आदि के विधान पर भी यमक और श्लेषमयी रचना भी इन्होंने बहुत सी की हैं। जिस प्रकार ये अपनी भावुकता हमारे सामने रखते हैं, उसी प्रकार चमत्कार कौशल दिखाने में भी नहीं चूकते हैं। इससे जल्दी नहीं कहते बनता कि इनमें कला पक्ष प्रधान है या हृदय पक्ष, अर्थात दोनों पर ही इनकी अच्छी पकड़ थी, बस प्रस्तुतिकरण इनका अपना सहज था। बड़ी अच्छी बात इनमें यह है कि इन्होंने दोनों को प्राय अलग अलग रखा है। अपनी मार्मिक रचनाओं के भीतर इन्होंने चमत्कार प्रवृत्ति का प्रवेश प्राय नहीं होने दिया है। अन्योक्ति कल्पद्रुम के आदि में कई श्लिष्ट पद आए हैं, पर बीच में बहुत कम। इसी प्रकार अनुराग बाग में भी अधिकांश रचना शब्द व चित्र आदि से मुक्त है। यद्यपि अनुप्रास युक्त सरस कोमल पदावली का बराबर व्यवहार हुआ है, पर जहाँ चमत्कार का प्रधान उद्देश्य रखकर ये बैठे हैं, वहाँ शैलेश, यमक, अंतरलापिका, बहिर्लापिका सब कुछ मौजूद है। सारांश यह है कि ये एक बहुरंगी कवि थे। रचना की विविधता प्रणालियों पर इनका पूर्ण अधिकार था। इनकी लिखी इतनी पुस्तकों का पता है: अन्योक्ति कल्पद्रुम, अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न और दृष्टांत तरंगिणी। इस सूची के अनुसार इनका कविता काल संवत 1879 से 1912 तक माना जा सकता है। अनुराग बाग में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का बड़े ही ललित कवित्वों में वर्णन हुआ है। मालिनी छंद का भी बड़ा मधुर प्रयोग हुआ है। दृष्टांत तरंगिणी में नीति संबंधी दोहे हैं। विश्वनाथ नवरत्न शिव की स्तुति है। वैराग्य दिनेश में एक ओर तो ऋतुओं आदि की शोभा का वर्णन है और दूसरी ओर ज्ञान वैराग्य आदि का। इनकी कविता के कुछ नमूने दिए जाते हैं। के तो सोम कला करो, करो सुधा को दान, नहीं चंद्रमणि सो द्रव्य, यह तो तेलिया पखान। यह तेलिया पखान बड़ी कठिनाई जाकी टूटी, जाके शीस बीस बहुबा की टाकी, बरनई दीन दयाल चंद तुम्ही चित चेतो, पूर्ण कोमल होई कलाजो कीजे के तो। बहुत सुंदर कुंडली है। अगले कवि हैं पजनेस। ये पन्ना के रहने वाले थे। इनका कुछ विशेष वृत्तांत प्राप्त नहीं। कविता काल इनका संवत 1900 के आसपास माना जा सकता है। कोई पुस्तक तो इनकी नहीं मिलती, पर इनकी बहुत सी फुटकल कविता संग्रहित ग्रंथों में मिलती है और लोगों के मुंह से सुनी जाती है। इनका स्थान ब्रजभाषा के प्रसिद्ध कवियों से है। ठाकुर शिव सिंह जी ने मधुर प्रिया और नक्शिख नाम की इनकी 2 पुस्तकों का उल्लेख किया है, पर वे मिलती नहीं। भारत जीवन प्रेस से इनकी फुटकल कविताओं का एक संग्रह पजनेस प्रकाश के नाम से प्रकाशित किया है, जिसमें 127 कवित सवैया हैं। इनकी कविताओं को देखने से पता चलता है कि ये फारसी भी जानते थे। एक सवैया में इन्होंने फारसी के शब्द और वाक्य भरे हैं। इनकी रचना श्रृंगार रस की ही है, पर उसमें कठोर वर्णों जैसे कि टे ठे डे का व्यवहार यत्र तत्र बराबर मिलता है। ये प्रतिकूल वर्णन की प्रवाह कम करते थे, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि कोमल अनुप्रास युक्त ललित भाषा का व्यवहार इनमें नहीं है। पद विन्यास इनका अच्छा है। इनके फुटकल कवित अधिकतर अंग वर्णन के मिलते हैं, जिससे अनुमान होता है कि इन्होंने कोई नक्शिक लिखा होगा। शब्द चमत्कार पर इनका ध्यान विशेष रहता था, जिससे कहीं कहीं कुछ
भद्दापन आ जाता था। कुछ नमूने देखिए। छहरई छबीली छटा छूटी छिति मंडल पर उमग उजेरो महा ओज उजबक्सी कवि पजनेश कंज मंजुल मुख के गात उपमाधिकाति कल कुंदन तबकी सी फैलई दीप दीप दीप्ति दीपती जाती। दीप मालिका की रही दीप्ति दबक्सी परत नताब लखी मुख महताब जब निकसी सिताब आफताब की भबक्सी। आफताब कहते हैं चंद्रमा को। अगले कवि हैं गिरधर दास। एक कवि गिरधर राय, एक गिरधर दास। ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के पिता थे और ब्रज भाषा के बहुत ही प्रौढ़ कवि थे। इनका नाम तो बाबू गोपाल चंद्र था, पर कविता में अपना उपनाम ये गिरधर दास, गिरधार या गिरधरन रखते थे। भारतेंदु ने इनके संबंध में लिखा है कि जिन श्री गिरधर दास कवि रचे ग्रंथ 40। इनका जन्म पौष कृष्ण 15 संवत 1890 को हुआ। इनके पिता काले हर्षचंद जो काशी के एक बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, उन्हें 11 वर्ष की अवस्था में ही छोड़कर परलोक सिधारे। इन्होंने अपने निज के परिश्रम से संस्कृत और हिंदी में बड़ी स्थिर योग्यता प्राप्त की और पुस्तकों का एक बहुत बड़ा अनमोल संग्रह किया। पुस्तकालय का नाम इन्होंने सरस्वती भवन रखा, जिसका मूल्य स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र लाल मित्र 1 लाख रुपए तक दिलवाते थे। इनके यहाँ उस समय के विद्वानों और कवियों की मंडली बराबर जमी रहती थी और इनका समय अधिकतर काव्य चर्चा में ही जाता था। इनका परलोकवास संवत 1917 में हुआ। भारतेंदु ने इनके लिखे 40 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिनमें बहुतों का पता नहीं। भारतेंदु के दोहित्र हिंदी के उत्कृष्ट लेखक श्रीयुत बाबू ब्रजरतन दास जी हैं, जिन्होंने अपनी देखी हुई इन 18 पुस्तकों के नाम इस प्रकार दिए हैं: जरासंधवध महाकाव्य, भारती भूषण अलंकार, भाषा व्याकरण पिंगल संबंधी, रस रत्नाकर ग्रीष्म वर्णन, मत्स्य कथामृत, वराह कथामृत, नरसिंह कथामृत, वामन कथामृत, परशुराम कथामृत, राम कथामृत, बलराम कथामृत, कृष्णचरित 4701 पदों में, बुद्ध कथामृत, कल्लिक कथामृत, नहुष नाटक, गर्ग संहिता। नहुष नाटक को लेकर के भी अलग तरह से चर्चा है कि ये पहला नाटक माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं इसको, लेकिन मूलतः नहीं है। गर्ग संहिता कृष्णचरित के दोहे चौपाइयों में बड़ा ग्रंथ, एकादशी महात्म्य। इनके अतिरिक्त भारतेंदु के एक नोट के आधार पर स्वर्गीय बाबू राधा कृष्ण दास ने इनकी 21 और पुस्तकों का उल्लेख किया है। वाल्मीकि रामायण 7 कांड पद्यानुवाद, छंदारणव नीति, अद्भुत रामायण, लक्ष्मी नक्षिक, वार्ता संस्कृत, ककारादि सहस्त्रनाम, गया यात्रा, गया अष्टक, 12 दल कमल, कीर्तन, संकर्ष नाष्टक, धनुजारित स्तोत्र, गोपाल स्तोत्र, भगवत स्तोत्र, शिव स्तोत्र, श्री राम स्तोत्र, श्री राधा स्तोत्र, रामाष्टक, कालिय कालाष्टक। इन्होंने 2 ढंग की रचनाएं की हैं। गर्ग संहिता आदि भक्ति मार्ग की कथाएं तो सरल और साधारण पदों में कही हैं, पर काव्य कौशल की दृष्टि से जो रचनाएं की हैं, जैसे जरासंध वध, भारती भूषण, रस रत्नाकर, ग्रीष्म वर्णन, ये यमक और अनुप्रास आदि से इतनी लदी हुई हैं कि बहुत स्थलों पर दुरूह हो गई हैं। सबसे अधिक इन्होंने यमक और अनुप्रास का चमत्कार दिखाया है। अनुप्रास और यमक का ऐसा विधान जैसा जरासंध वध में है और कहीं नहीं मिलेगा। जरासंध वध अपूर्ण है, केवल 11 सर्गों तक लिखा गया है, पर अपने ढंग का अनूठा है। जो कविताएं देखी गई हैं उनसे यही धारणा होती है कि इनका झुकाव चमत्कार की ओर अधिक था। रसात्मकता इनकी रचनाओं में वैसी नहीं पाई जाती। दरअसल जब कविता में चमत्कार पैदा करता है कवि, तो कहीं ना कहीं वो कवित्व से, भाव से छूट जाता है। इसलिए कविता बड़ी श्रेष्ठ या जनप्रिय या जन की बात कहने वाली नहीं बन पाती है। कुछ लोगों को प्रभावित करती है, बाकी जन सामान्य में वह प्रचलित नहीं हो पाती है। 28 वर्ष की ही आयु पाकर इतनी अधिक पुस्तकें लिख डालना पद्य रचना का अद्भुत अभ्यास सूचित करता है। इनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। ये विशिष्ट बात है भारतेंदु के साथ में भी और उनके पिता के साथ में भी। बहुत अल्प आयु में एक विस्तृत साहित्य और वो भी विशिष्ट साहित्य लिखने का कौशल इनको प्राप्त हुआ। चलो दरद जेही फरद रचो विधि मित्र दरद हर, सरद सरोरुहु बदन जाचकन बरद मरद बर, लसत सिंह सम दुरद नरद दिस दुरद अरद कर, निरखी होत अरिसरद हरद,
समजरद कांति धार। कर करद करत बेपरद जब, गरद मिलत बपुगाज को, रण जुआ नरद वित निरप लसो करद, मगध महाराज को। अगले कवि हैं द्विज देव महाराज मानसिंह। ये अयोध्या के महाराज थे और बड़ी ही सरस कविता करते थे। ऋतुओं के वर्णन इनके बहुत ही मनोहर हैं। इनके भतीजे भुवनेश जी श्री त्रिलोकीनाथ जी, जिनसे अयोध्या नरेश ददुआ साहब से राज्य के लिए अदालत हुई थी, ने द्विजदेव जी की 2 पुस्तकें बताई हैं, श्रृंगार बत्तीसी और श्रृंगार लतिका। श्रृंगार लतिका के एक बहुत ही विशाल और सटीक संस्करण महारानी अयोध्या की ओर से हाल ही में प्रकाशित हुआ है। इसके टीकाकार हैं भूतपूर्व अयोध्या नरेश महाराज प्रताप नारायण सिंह। श्रृंगार बत्तीसी भी एक बार छपी थी। द्विजदेव के कवित्व काव्य प्रेमियों में वैसी ही प्रसिद्धि है जैसे पद्माकर के। ब्रज भाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता। अब देखिए, फुटकल यानी कि कोई महाकाव्य, कोई प्रबंध ग्रंथ नहीं लिखा, छोटी छोटी कविताएं लिखी, लेकिन प्रेम की, भाव की, श्रृंगार की ऐसी प्रस्फुटित ध्वनि उनमें पैदा होती है कि उनको सुनने में एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है। ऐसी कविताएं इनकी भी रही। इनमें बड़ा भारी गुण है भाषा की स्वच्छता। अनुप्रास आदि चमत्कारों के लिए इन्होंने भाषा भद्दी कहीं नहीं होने दी है। ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। बहुत से कवियों के ऋतु वर्णन हृदय की सच्ची उमंग का पता नहीं देते, रस्म भी अदा करते जान पड़ते हैं, पर इनके चकोरों की चहक के भीतर इनके मन की चहक भी साफ झलकती है। एक ऋतु के उपरांत दूसरी ऋतु के आगमन पर इनका हृदय अगवानी के लिए मानो आप से आप आगे बढ़ता था। इनकी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। सुर ही के भार सुधो सबद सुकीरण के मंदिरन त्यागी अरि अनंत कहूने गोन, द्विज देव त्यों ही मधु भारण अपारण सो नेक झुकी झुमी रहे मोगरे मरुए दोन, खोली इन नैनन निहारो तो निहारो कहा, सुषमा अभूत छाए रही प्रति भौन भौन, चांदनी के भारण दिखात अन्य सोचंद, गंदा ही के भारण बहत मंद मंदपौन, बोली हारे कोकिल बुलाए हारे केकीगन, सिखई हारी सखी सब जुगती नई नई, द्विज देव किसो लाज बैरिन कुसुंग, इन अंगन हूँ आपने अनीति इतनी ठई, हाय इन कुंजन ते पलटी पधारे श्याम देखन न पाई वह मूर्ति सुधामही, आवन समय में दुख दाहिनी भईरी लाज, चलत समय में चल पलन दगा दई। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो रीतिकाल पार्ट 12। और इस तरह से रीतिकाल के इतिहास को लेकर के ये वीडियो का सिलसिला यहाँ पर पूर्ण होता है। 12 वीडियो काफ़ी लंबी वीडियो चली, लेकिन रीतिकाल को इस तरह से पूरे विस्तार से आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी समझने के लिए नहीं मिलेंगे, वीडियो के माध्यम से नहीं मिलेंगे। हम यदि कक्षाओं में इसे पढ़ाते तो निश्चित रूप से इतना ही समय लगता, और कई बार हो सकता है इससे भी कम समय लगाते, क्योंकि कारण क्या है, यहाँ हर चीज़ हमने लिख करके स्पष्ट की है, आपको बताई है, और उसे मैंने स्पष्ट करने के लिए बोला नहीं है, अर्थात मैंने स्पष्ट करने के लिए भी उसे लिख दिया गया है। मेरी अधिकतर वीडियो इसलिए मैं लिखता हूँ ताकि आप उस लिखे हुए को आपके पास आसानी से समझ सकें, जान सके। उस चीज़ को विश्लेषित करने की बहुत कम गुंजाइश रहती है, फिर भी रहती है तो मैं उसे करता हूँ। और फिर भी आपके मन में कोई सवाल है उसे समझने की दृष्टि से, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स के माध्यम से हमसे बात कर सकते हैं, हम उसका समाधान करेंगे। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी ऐसी आशा है, और अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कैसी लगी, और यदि कोई सवाल है तो कमेंट्स करके बताएं। तो विद्यार्थियों, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, परिवार को सुरक्षित रखें। इस लॉकडाउन में जब कॉलेज खुलेंगे, यूनिवर्सिटियाँ खुलेंगी, तब आप आएँ, पढ़ें, अध्ययन करें। उससे पूर्व आप इन माध्यमों से, तकनीकी माध्यमों से लगातार अध्ययनरत रहें, रुचिकर पढ़ें, अच्छा पढ़ें, कम पढ़ें लेकिन बेहतर पढ़ें। शुक्रिया, नमस्कार।